हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका चल रहा है चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11 मैथ्स का। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मैंने आपको बताई भी थी। देखो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर भी ये रेशो आ जाती है ना इस तरीके से। मैंने आपको बताया था ये वाली ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल एक्स, द सेट ऑफ ऑल, इस ब्रैकेट का मतलब है यानी कि ये जो ब्रेसेस होती है, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट, रेशो का मतलब क्या होता है, इज सच दैट। तो ये वाला कौन सा होता है आपके पास, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, ये जो गिवन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें किस में बनाना है, रोस्टर फॉर्म में बनाना है। तो इसको मैंने आपको बताया भी हुआ है, देखो जरा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x इज़ एन इंटीजर। इंटीजर आपको पता ही है, सारी माइनस वाली वैल्यू सारी प्लस वाली वैल्यू सब इंक्लूड हो जाती है इंटीजर के अंदर। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से सोन चलती रहती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि इसको आप यहाँ पर कंडीशन दी है उसने कि ये जो x है लाई कर रहा है कहाँ पर, -3 से क्या है, x बड़ा है। देखो जब छोटे थे ना आप, तो आपको टीचर कैसे सिखाता था ये कि जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ है, मतलब ऐसे बोलते थे कोको का मुंह जिस साइड, ऐसे कोको का मुंह जिस साइड खुला हुआ होता है वो मतलब क्या है, वो मतलब क्या है उसका कि वो बड़ा नंबर आपको बताना है ना। तो यानी कि ये ग्रेटर का है, ये x है ना, तो ये क्या है, ग्रेटर हो गया। तो इस नंबर से ग्रेटर नंबर, ठीक है, और इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब x जो है हमारा -3 से बड़ा है और उसके इक्वल है, लेकिन लेस है। अभी देखो ये कोको का मुंह दूसरी साइड खुला हुआ है, तो यानी कि अब ये क्या है, 7 से लेस, क्योंकि अब ये 7 बड़ा हो गया ना, कोको का मुंह 7 की वजह से 7 बड़ा है, ये वाला छोटा है। इस तरीके से समझ लेता हूँ, x की तरफ कोको का मुंह खुला हुआ है, ठीक है, तो यानी कि x बड़ा है -3 से, और ये कोको का मुंह 7 की तरफ है, तो यानी कि 7 बड़ा है x, तो यानी कि x छोटा होगा 7 से। लेकिन यहाँ पर देखो एक ये नीचे ये लाइन भी डली हुई है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू भी है। x जो है ग्रेटर है -3 से, साथ में क्या है, इक्वल भी है। तो बहुत ही ईजी है। देखो a से लिखा है इसने सेट को, तो हम कैपिटल लेटर a से ही लिखेंगे, फिर हम अपनी ये ब्रेसेस लगाएंगे, फिर जो x के बारे में लिखा है उसको हम लिखेंगे। तो वो क्या कह रहा है, -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़ा है और -3 के इक्वल भी है x, तो हम लिखेंगे x के लिए एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना हम यहाँ पर अंदर, तो -3 फिर -2 फिर -1 और फिर क्या आएगा हमारे पास, बताओ। इंटीजर के लिए बोल रहा है ना, वो तो सारे नंबर आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, बिकॉज उसने क्या बोला है, 7 से तो छोटा है x। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो x है -3 से बड़ा कहा है, तो -3 से बड़ा कहीं सोच रहे होंगे, -3 -4 तो नहीं है। ये तो आपको पता है ना, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे हम कहते हैं 2 और 4 में कौन बड़ा, तो आप कहोगे 4 बड़ा। लेकिन अगर कहीं -2 और -4 में कौन बड़ा, तो हम कहते हैं ये बड़ा। तो माइनस में आपको पता है जो छोटा नंबर होता है वो ही बड़ा होता है, तो माइनस में ये फिर -3 तो हो गया इक्वल का x का, और -3 से बड़े -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 1 2 3 4 5 6, और 7 से लेस थे, तो ये 7 से सारे लेस हैं, 7 वाला इसलिए नहीं लिखा। अगर यहाँ ऐसे एक साइन होता, नीचे लाइन होती लगी हुई, तो मतलब फिर हम समझ सकते थे कि वो क्या है, क्या कह रहा है हमें, लेस देन इक्वल टू। x क्या है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 से, और लेस देन है 7 से। अगर एक लाइन ऐसे डली होती तो आता लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि 7 से लेस और इक्वल भी, तो फिर मैं 7 भी लिख सकता था यहाँ पर। आया समझ में। रोस्टर फॉर्म तो बहुत सिंपल है, आपको पता ही है, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आपको क्या कहता है यहाँ पर, कहता है सेकंड में, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात करते हैं हम। देखो कहता है x इज़ सच दैट, क्या कह रहा है, x इज़ सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, याद रखना। लेस देन 6 है, तो बस ये चीज़ तो हमें साफ पता चल रही है। तो सेट है ये b का, तो b का लिखेंगे इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में। अब हम आगे लिखते हैं क्या, कि x एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हमें सारे पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 तक आएगा, बिकॉज लेस देन 6 बोल दिया उसने यहाँ पर, ये देन है, क्या है ये, देन। लेस देन 6 है तो 5 तक के ही नंबर आएंगे, तो ये इस तरीके से हम ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे यहाँ। बताओ क्लियर हो रही है बात या नहीं। ठीक है, ये था सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में देखो क्या कहता है, c इक्वल टू में ये ब्रेसेस लगी हुई हैं, तो मतलब इसका क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल x इज़ सच दैट x, देखो ऐसे पढ़ो अब, x इज़ सच दैट x क्या है, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। अब देखो नेचुरल नंबर है और 2 डिजिट वाले नंबर हैं, तो 2 डिजिट वाले कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से लेकर कहाँ तक जाते हैं,
99 तक जाते हैं नेचुरल नंबर, 10 से लेके 99 तक, अगर 2 डिजिट के नंबर हैं तो यही बोल रहा है वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक। सच दैट, लेकिन उनके जो सम है, उन 2 डिजिट का जो सम है वो कितना हो, 8 हो, ये कह रहा है ये। मतलब यहाँ पर ये क्या ऐसी इस तरीके से कह रहा है कि जैसे मान लो 2 डिजिट का नंबर जैसे 17 है, क्या है 17 है, ठीक है। तो 17 को आप ऐसे देखो, ये एक डिजिट ये दूसरा डिजिट, तो 1 + 7 कितना बन रहा है, 8 बन रहा है। तो ऐसे ऐसे बोल रहा है 2 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे और उनको आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो देखो हम इसका सिंपल सी क्या कहानी सोचते हैं। देखो जैसे मैंने 1 लिखा पहले, ठीक है, 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, 3 लिखूँगा, 4 लिखूँगा, 5 लिखूँगा, 6 लिखूँगा, 7 लिखूँगा, ठीक है। अभी देखो 1 में क्या जोड़ूँ कि 8 बन जाए, 1 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से नंबर इजी निकल जाएगा, नहीं तो 10 से लेके 99 में देखते रहो बैठ के, बहुत टाइम लग जाएगा। ये सबसे इजी है, 1 से स्टार्ट हुआ ना नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा मैंने, 1 में फिर देख लिया क्या जोड़ेंगी, 8 बने तो 7 जोड़ेंगे 8 बने, फिर 2 में क्या जोड़ेंगी, 8 बने 6 जोड़ेंगे, फिर 3 में क्या जोड़ेंगी, 8 बने तो हमें पता है 5 जोड़ेंगे, 4 में क्या जोड़ें, 4 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 5 में क्या जोड़ें, 3 जोड़ें तो 8 बनेगा, 6 में क्या जोड़ें, 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 7 में क्या जोड़ें, बताओ 7 में क्या जोड़ें, जल्दी से बताओ, 7 में क्या जोड़ें कि 8 बने, 1 जोड़ें तो 8 बने, ठीक है। फिर हम देखेंगे, ये तो हो गया 7 लिखा था ना, 7 तक लिखा था, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 में क्या जोड़ें कि 8 बन जाए, तो मैं अगर 0 जोड़ूंगा तो 8 बनेगा। अब कई बच्चे कहते हैं 0 क्यों कर दिया सर, यहाँ पर नेचुरल नंबर तो नहीं है। वो बात सही है, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन हम 2 डिजिट नंबर्स की बात करें, 2 डिजिट नंबर्स में तो ये 80 है ना, 80 तो एक नेचुरल नंबर है ना, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स पता चले तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं कि C में 17 आ गया, 26 आ गया, 35 आ गया, 44 आ गया, 53 आ गया, और हमारा 62 आ गया, और फिर 71 आ गया, और 80 आ गया। क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। अब 80 से ऊपर अगर हम देखते, अगर मैं 9 लिखता यहाँ पर, मान लो हम कहते हैं 99 तक जा रहा है ना, मान लो मैं 9 लिखता, तो 9 में क्या जोड़ें, 8 आएगा, वो तो सब्ट्रैक्ट वाली होती है ना कहानी, तो इसमें तो कुछ भर ही नहीं सकते, तो ये वाला हम लिखते ही नहीं है, ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया इस तरीके से रोस्टर फॉर्म में, ठीक, आ गया होगा समझ में, इजी। उसके बाद देखो बात करते हैं हम फोर्थ की। फोर्थ हमारा क्या कहता है, फोर्थ में क्या कहता है, कहता है x इज़ अ प्राइम नंबर। पहले तो प्राइम नंबर पता होने चाहिए आपको कि कौन से होते हैं। देखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद के टेबल पे ही जाते हैं। मान लो जैसे कि 2 है, 2 किसी के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। जैसे कि 3 है, खुद के टेबल में आता है, किसी और में नहीं आता। 5 खुद के टेबल में आता है, किसी और में नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही 7, ऐसे सोन हम प्राइम नंबर्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं, जिसमें प्राइम फैक्टर्स वो खुद हो या फिर 1 हो। जैसे 2 का प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 1 2, तो 1 और 2 ही बने, तो या तो वो खुद ही है प्राइम फैक्टर या 1 है। ऐसे 3 का भी कर सकते हो। तो ऐसे आप समझ सकते हो प्राइम नंबर्स तो कि क्या होते हैं, दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो ये आपको बोलता है कि x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60। डिवाइज़र ऑफ 60 का मतलब क्या है, जैसे आपको पता है ये 60 लिखा मैंने, यहाँ होता है डिवाइज़र, कि जैसे मान लो मैं 2 लिखूँ तो ये डिवाइड कर रहा है इसको, ठीक है ना, डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, 2 3 और 0, मतलब जो भी होगा, ठीक है। तो मतलब ये इसको डिवाइड करता है, तो ये डिवाइज़र ये होता है, आपको पता ही है। ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशंट होता है, जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है। तो डिवाइज़र मतलब ये सिंपल कह रहा है 60 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो मुझे पता है जैसे हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो प्राइम नंबर होते हैं वो 7 हो गया, 8 9 10 नहीं होता, 11 हो जाता है, ठीक है, 12 नहीं, 13 हो जाता है, 14 15 16 ऐसे नहीं, तो हमारा 17 होता है एक इस तरीके से, ठीक है। तो इतने नंबर तो हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये देखो ज़रा, 2 भी डिवाइड कर देगा 60 को, 3 भी डिवाइड कर देगा 60 को, है ना, 5 भी डिवाइड कर देगा 60 को, लेकिन 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 13 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा। मतलब सिर्फ ये 3 नंबर्स हम लेंगे, क्योंकि ये कंडीशन दे दी ना उसने, प्राइम नंबर है लेकिन डिवाइज़र ऑफ 60 हो, ठीक है ना। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ D, ये आ जाएगा हमारा 2 3 और 5। याद रखना 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 2 3 और ये 5 हो गया। क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है। उसके बाद देखो जरा हमारा 5th पार्ट क्या कहता है, E में क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल। ये अब जो है हमारी, जो मैं बोल रहा था आपको, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये कौन सी है आपके पास, सिंपल इसको लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह से हम क्या बोलेंगे इसको, कि आपको डिफ़ाइन किया हुआ है सेट के बारे में, कि E क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें कौन सी कहानी लगेगी, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कि जब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा ना, तो यहाँ पर जो भी ये लेटर्स हैं हमारे पास, इनमें जो रिपीट हो रहा है उसको मैं एक ही बार लिखूंगा। देखो
कैसे, फिफ्थ में देखो ई तो हम लिखेंगे कैपिटल में ये वाला, ठीक है। उसके बाद रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ब्रेसिस लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को दिखना है। तो देखो जरा टी इसमें टी 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 ये भी आ रहा है, तो इसको कट कर दो, ठीक है, यहाँ से। तो मैं एक टी यहाँ लिख दिया, ठीक। फिर आर देखो, आर 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 इधर भी है, तो इसको कट कर दो, एक आर ये लिख दिया मैंने, ठीक। आई 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 एक ही है इसमें, तो आई आ गया, ठीक। जी 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 एक ही है, जी लिख दिया। फिर ओ देखो दो हैं यहाँ, तो एक वाले को कट कर दो, ठीक। तो ये ओ लिख दिया मैंने। फिर देखो एन एन एक ही है, तो एन लिख दिया, ठीक है। फिर एम भी एक ही है, एम लिख दिया। फिर देखो ई भी एक ही है, और फिर देख लो वाई यहाँ। मतलब जो डबल वाले थे ना, तो उनमें से मैं एक कट करता चला गया ताकि वो ध्यान में रहे कि ये एक ही बार लिखना था। इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो ये बन गया। अब देख लो यहाँ टी एक ही बार है, आर देख लो एक ही बार है, आई देख लो एक ही बार है, जी देख लो एक ही बार है, ओ देख लो एक ही बार है, एन देख लो एक ही बार है, एम एक ही बार है, ई भी एक ही बार है, और वाई भी एक ही बार। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि हम रिपीटिंग में नहीं लिखते जब हम सेट लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर यही मतलब यही क्या है कि इनसे मिलके ये बना है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। अब बार बार टी थोड़ी लिखेंगे। अब मान लो टी दो बार है तो दो बार टी नहीं लिखेंगे, समझ रहे हो, या आर दो बार है तो दो बार आर यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ तो यह है कि हाँ आर यहाँ पर यूज़ हुआ है, बस ये बात है। उसके बाद देखो सिक्स्थ की बात करेंगे हम। क्या कह रहा है, एफ इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये भी वही है, ठीक है। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, जो रिपीट हो रहा है ना उसको नहीं लिखेंगे बार बार। तो मतलब जैसे देखो बी 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 लिखेंगे एक बार। फिर देखो ई ई ई ई यहाँ भी आ गया, तो इसको कट कर दो, एक बार ई लिख दिया हमने। फिर टी भी दो बार है, इसको भी एक ही बार लिखेंगे हम, ठीक है। फिर ये आर है, तो इसको हम लिख देंगे। तो ये बन गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। मतलब क्या, हम रिपीट नहीं करते। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी कहानी की क्या है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आपका एक्सरसाइज 1.1 का। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।